बुंदेलखंड क्षेत्र की समीक्षा करने झांसी आए राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष ने अंचल अड़जरिया को प्रदेश प्रवक्ता बनाया है। अंचल को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने की खबर के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामाधीश राय रालौद की बुंदेलखंड क्षेत्र की समीक्षा करने झांसी के सिपरी बाजार प्रेमगंज स्थित पेंशनर्स कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने रालोद के कार्यकर्ताओं से समीक्षा की और एनडीए की ताकत बढ़ाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय भक्त संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अड़जरिया को रालोद का प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त करने की घोषणा कर दी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अंचल हिंदुत्व का चेहरा है और वह रालोद को बढ़ाने के साथ साथ मजबूत करेंगे। आगामी चुनावों में एनडीए की रालोद ताकत बढ़ाएगी। अध्यक्ष जी, आज आपको राष्ट्रीय लोकदल द्वारा प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है। तो बुंदेलखंड में युवाओं की एक बड़ी संख्या है जो बेरोजगारी की तरफ जा रही है, किसानों की बड़ी समस्या है। तो एक नई जिम्मेदारी को आप किस प्रकार से? देखिए, आज जो जिम्मेदारी मुझे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री रामाशीष जी राय के द्वारा दी गई है, उस जिम्मेदारी को मैं निभाऊंगा। साथ ही साथ युवाओं का तो संगठन ही हम लोग चलाते हैं, युवाओं के रोजगार की जो समस्या है उसी को देखते हुए मेरा भी मन हुआ कि मैं लोकदल ज्वाइन करूं, क्योंकि जो कौशल विकास मंत्रालय है वो इस समय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी के पास में है। तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, प्रशिक्षण के साधन उपलब्ध होंगे और इस बुंदेलखंड के अंदर जो गरीबी की दशा है, जो युवाओं की बेरोजगारी की दशा है, उसमें कहीं ना कहीं सुधार करने में हम लोग सक्षम होंगे। आज बुंदेलखंड के अंदर निश्चित रूप से छोटे राज्यों की जरूरत है और लोकदल एकमात्र ऐसी पार्टी है जो छोटे राज्यों की समर्थक है। उसी को लेकर के मैंने लोकदल ज्वाइन की, मुझे प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी का और अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का, प्रदेश नेतृत्व का संपूर्ण। जो बुंदेलखंड के अंदर लोकदल के समीक्षा बैठक आज बुंदेलखंड के पदाधिकारियों की, जिलाध्यक्षों की, उसको लेकर के जो भी निष्कर्ष निकलेगा, शीघ्र ही हम लोग लोकदल का व्यापक पैमाने पर जो काम करने वाले पुराने लोग हैं वो रहेंगे, जो काम करने वाले निष्क्रिय लोग हैं वो कहीं और जाएंगे और उनकी जगह पर नए पदाधिकारी यहाँ पर समायोजित होंगे। साथ ही साथ तय किया गया है कि शीघ्र ही 15 सितंबर के बाद में आदरणीय कौशल विकास मंत्री भारत सरकार श्री जयंत चौधरी जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोकदल के, उनका कार्यक्रम बुंदेलखंड के झांसी के अंदर होगा और उस कार्यक्रम को लेकर भी आज विचार मंथन इस बैठक के अंदर किया जाएगा। बुंदेलखंड में जगह जगह राष्ट्रीय संगठन के कार्यकर्ता प्रयास करते रहते हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे बुंदेलखंड की जनता को? देखिए, बेरोजगारी की समस्या है, चाहे वो राष्ट्रभक्त संगठन में काम कर रहे हो, चाहे बुंदेलखंड समृद्धि विकास परिषद में काम कर रहे हो, तो उनको रोजगार मिले, एक ये हमारा मानना है। तो रोजगार का एक लगता है हमें कि जहां पर हम जुड़े हैं उसके माध्यम से युवाओं के लिए कुछ और बेहतर कर पाएंगे और बुंदेलखंड का युवा, जो बुंदेलखंड के संसाधन है, उनके ऊपर दूसरों का अधिकार है, तो उस अधिकारों को बुंदेलखंड के लोगों को वो अधिकार मिले। आज बीडा आया, नोएडा की जगह विकसित होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उस बीडा के अंदर बुंदेलखंड के जो होंगे उन्हें 50% कम से कम आरक्षण मिले, बुंदेलखंड के लोगों को रोजगार मिले। साथ ही साथ बुंदेलखंड का किसान है, यहाँ पर अधिकतर सूखा पड़ता रहा है, तो जब सूखा पड़ता रहा है तो बुंदेलखंड के किसानों को एक अलग से सम्मान निधि की बात जो हम लगातार करते रहे हैं, कम से कम 6,000 रुपए बुंदेलखंड के किसानों को अलग से सम्मान निधि जो केंद्र सरकार दे रही है, उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है, उसके अलावा मिलना चाहिए। क्योंकि जो पलायन की समस्या है बुंदेलखंड के अंदर, जो बेरोजगारी की समस्या है, उससे वो कहीं ना कहीं दूर होने का काम